अब देखते हैं यूट्यूब वगैरह की ऐड कैसे चलती है। यूट्यूब ऐड कैसे चलती है? गूगल के थ्रू ही चलती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए गूगल पे ऐड अकाउंट और यूट्यूब पे चैनल दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरी दोनों चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यूट्यूब पे एड्स भी ना कई टाइप की होती है। एक होती है स्किपेबल, एक होती है नॉन स्किपेबल, एक होती है तो कुछ भी रिपीटेबल। आपने कहीं पे तुमने पढ़ा है रिपीटेबल शब्द? फिर तुम कुछ भी बता, कुछ भी बोल दोगे वो बन जाएगा। स्किपेबल एक होती है बम्पर एड, एक होती है तुम्हारा मास्टर्ड एड, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये शब्द ऐसे ही है, बम्पर एड। एक होती है तुम्हारा, और क्या होती है, स्किपेबल एड, एक होते हैं डिस्कवरी। हाँ, ये मेजर टाइप की एड होती है। ठीक है, उसमें से हम ये चार चलाना सीखते हैं, ये चलाना हम सीखते नहीं। कारण बताऊंगा। चलो, स्किपेबल ऐड, ऐसी ऐड जो 5 सेकंड के बाद स्किप की जा सकती, अपने आप नहीं होती। ऑप्शन आ जाएगा यू कैन स्किप दिस वीडियो, देखा होगा 5 सेकंड तक तुम स्किप नहीं कर सकते, उसके बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगला, ऐसी ऐड जिसमें 15 सेकंड तक स्किप करने का ऑप्शन, 15 सेकंड तक तुम्हें देखनी ही देखनी है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्किप। ठीक है, 5 और 15 फर्क ही है। ठीक है, डिस्कवरी, डिस्कवरी कुछ भी नहीं है। डिस्कवरी डिस्कवरी और इसे इन फीड वीडियो ऐड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। पुराने टाइम में डिस्कवरी बोलते हैं, अब इन फीड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, जब भी तुम YouTube में जाके सर्च करते हो, देख रहे हो ये कौन सा है, YouTube का सर्च रिजल्ट पेज, टॉप पे दिखता है स्पॉन्सर्ड। जब तुम वीडियो देखते हो नीचे भी एक स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। जब तुम आप YouTube का होम स्क्रीन पे आते हो मोबाइल पे, एकदम होम पे एक एडी लिखा आ जाता है। अब ऐड तुम किसे बोलते हो YouTube पे? देखो, मैं YouTube पे, ये देख रहे हो, ये कौन सी ऐड है, डिस्कवरी। ठीक है, एक मैं सर्च करता हूँ, देख रहे हो टॉप पे क्या है ये भी डिस्कवरी, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड है मतलब ऐड है। यहाँ पे यूट्यूब के होम पेज पे ऐड, सर्च पेज पे ऐड, एक होता है वॉच पेज पे ऐड। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड में, यहाँ पे राइट आ रहा है मोबाइल में बॉटम। ये कौन सी ऐड है बताओ? क्योंकि 5 सेकंड के बाद स्किप मार्केटिंग एजेंसी। अगली, ये अलग ऐड है, ये बेसिकली डिस्प्ले एड्स हम बोल सकते हैं, इस पे कभी और देखेंगे। राइट साइड में तुम्हें एडी दिख जाएगा वीडियो पे। ठीक है, ये हमारे This is a high marketing funnel, and if it आगे समझे। अगला, बम्पर ऐड, जोमेटो की ऐड देखिए, स्विगी की, 5 सेकंड आती है, उसी टाइम डिसअपियर हो जाती है। 5 सेकंड के बाद तुम्हें स्किप करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली बम्पर। वहां पे तुम्हें मतलब स्किप करना ही नहीं है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, बस। ठीक है, एकदम आएगी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता। ठीक है, अब ये देखो क्या बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग भी शायद गलत है, देख लेते हैं। ये वाली ऐड गूगल ऐड से नहीं चलती है, पहली बात है क्लियर करो। जब भी कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई गाना आता है, कोई बड़ी चीज आती है, तुमने देखा है ऐसी ये जगह ना एकदम घिर जाती है, दिन भर एक ही चलता रहता है वो। गाना आता है, कई बार आईफोन रिलीज करता है, आईफोन अपनी ऐड लगा देता है, अन अकेडमी वाले ने बीच में किया था, बाइजूस वगैरह वाले ने बीच में, एकदम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये ऐड गूगल ऐड से नहीं चलती है, इसके लिए तुम्हें गूगल की टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो लोग ऐड चलवाएंगे। ठीक है, खास बात क्या है, इसमें तुम्हें रेंटल स्पेस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? रेंटल स्पेस, यानी कि एक दिन का वो 1 करोड़ लेगा, जैसे वो सीधा सीधा फ्लैट लेगा वो। वहां पे ऐसा जो आज मैं तरीके बताऊंगा वो तरीके, गूगल जैसे ही सिंपल सी बात है, एक बोर्ड लगा दिया तुमने बाहर पे, बोर्ड लगवाने को कोई 40,000 ले रहा है, तो उसी तरह से ये मैं गूगल को वीडियो दे दी, लगा दे। ठीक है, एक एक दिन तक वहां पे हर बंदे को दिखेगा, सवाल ही खत्म। ठीक है, ये होगी तुम्हारी मास्टर ऐड, इसका ऑप्शन नहीं है, गूगल की सपोर्ट टीम से मैं बात करके चला सकता हूँ। ठीक है,
अब अगला, अब देखो ये रहा मेरा डैशबोर्ड। गूगल पे किसी भी, ये ऐड तो समझ आ गए ना, वहां पे क्या होता था, CPC माने कि क्लिक का पैसा देना होता था। नेहा मैं तुम्हें 2:30 बजे कॉल कर रहा था, उस टाइम उठाया नहीं। चलो मैं अभी 15 मिनट में कर रहा हूँ, तो मैं बैक कॉल, ठीक है 15 मिनट में। CPV यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू का मेजर पैसा देते हैं। और एक और मेथड होता है CPM माने कि जानते हो इंप्रेशन क्या होता है, ऐड का दिखना। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ऐड दिख गई, क्लिक किया मैंने, नहीं किया, तो इसका क्या काउंट हो चुका है, इंप्रेशन। सभी का इंप्रेशन काउंट हो चुका, बट क्लिक हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो क्या है, मतलब ऐड का दिखना क्या है, ये इंप्रेशन। तुम्हें किसका देना है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। 1000 बार गूगल तुम्हारी ऐड को क्या करेगा, दिखाएगा। तुमने उसका दे दिया 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे तुम किसका दे रहे हो, पर 1000 इंप्रेशन का दे रहे हो, और यहाँ पे पर। ये दो बेसिक मेन मेथड होते हैं यहाँ, ठीक है। या तो CPV होगा या तो CPM होगा, ठीक है, ये बेसिक मतलब है। अगर क्लिक कर दिया तो फिर क्लिक का मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे पैसा कटता ही इस चीज का, इन दोनों का कटता है, ठीक है। तुम ना एक चीज कर सकते हो कि हर जगह ना, फॉर एग्जांपल CPM है या CPV है, तुम यहाँ पे एक चीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने तुम्हारी ऐड को देखा, व्यू की, CPV हो जाएगा। और तुम्हारा CPV जा रहा है फॉर एग्जांपल 0.6, मतलब 0.6 रुपए में एक व्यू मिला, तो 100 व्यूज कितने मिलेंगे, 60 रुपए में। 60 रुपए में मिल गए, नहीं आए समझ में, आ गया ना। 60 रुपए में तुम्हें क्या मिल जाएंगे, 100 व्यूज मिल जाएंगे। अब रुको तो सही, 100 व्यूज मिल गए कितने में, 60 रुपए में। अब मैं बोल रहा हूँ 100 व्यूज में से हर लोग तो क्लिक करेंगे नहीं, 100 व्यूज में 100 में से कितने लोग क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ 15 लोगों ने क्या कर दिया, क्लिक। CPC क्या जाएगा, टोटल स्पेंड कितना हुआ, 60 डिवाइडेड बाय एक क्लिक 15, तो क्लिक गया 4 रुपए। ये इनडायरेक्टली मेथड से मैं निकाल दूंगा, लेकिन पैसा इसका नहीं कट रहा, पैसा आखिरकार किसका कट रहा है, इसी का कट रहा है। ये मैंने निकाल दिया, गणित निकाल दिया। क्या गणित है, CPV इतना जा रहा है और क्लिक कितना है और पैसा इतना कट लग रहा है, तो मैंने CPV निकाल दिया, CPC निकाल दिया। पैसे में वो 15 क्लिक आ रही है तो वो हिसाब से हाँ वो मैंने अपना गणित लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैं कुछ भी कह रहा हूँ, यहाँ पे एक व्यू 0.3 4 5 6 8 रुपए तो कहा, 1 2 3 ऐसे 1 2 मैक्सिमम इतना जाता है, ठीक है। यूट्यूब वालों को इसकी वजह से ज़्यादा कमाई भी नहीं होती है, फालतू बात है, यूट्यूब वालों को कमाई हो रही है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ना आखिरकार जो कमाई का भी जो फैक्टर है ना, वो ऐड से ही आएगा। आप फॉर एग्जांपल आपके पे कितनी ऐड दिख रही है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप किसी टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देख रहे हो, उस 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो पे वहाँ पे फॉर एग्जांपल जिसका मोनेटाइज यूट्यूब अकाउंट होता है वो ऐड लगाता है अपनी 8 मिनट की वीडियो पे, उसने 3 बार ऐड लगा दी, तीनों बार क्या तुम क्लिक करोगे क्या, या व्यू करोगे क्या, कई बार तुम डायरेक्टली स्किप कर देते हो, ठीक है। तुम्हें देगा वो पर व्यू का पैसा, गूगल को मिल रहा है कितने रुपए मिल रहा है, 0.6 रुपए पर व्यू, ठीक है। और तुमसे शेयर करता है वो मेरे हिसाब से 55% रेवेन्यू, 0.6 का 55%, 0.4 के आसपास, मैं 0.3 कुछ मोटा मोटा लगा लूँ, ठीक है। जैसे बिड होती है ना CPC में, हम जब गूगल में बिड बात कर रहे थे, क्लिक के बिड बात, ऐसे ही CPV की भी बिड होती है। यहाँ पे कोई कहता है मैं 0.6 रुपए पर व्यू दूंगा, कोई कहता है 0.8 दूंगा, ठीक है, कोई कहता है 0.1 रुपए दूंगा मैं बिड। तो जितनी ज्यादा बिड जा रही है एडवर्टाइजर को तो क्या होगा, नुकसान है, उसे तो कम से कम चाहिए, बट जिसके चैनल पे दिख रही है उसको क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। चैनल वालों को भी देना होता है, मतलब गूगल चैनल वालों से रेवेन्यू शेयर करता है ना। फॉर एग्जांपल गूगल ने कमाए 100 रुपए, 55 रुपए दिए चैनल वालों को, 45 रुपए दिए अपने पास, ठीक है। अब जैसे तुमने सुना होगा 1000 व्यूज का $1 मिलता है, बहुत आराम से यूट्यूब वीडियोस है, 1000 व्यूज का $1 देखा हुआ होगा ना,
1000 व्यूज का तुम्हें, वो फालतू बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, वो उन 1000 व्यूज में आखिरकार कितनी बार एड शो हुई है और हर एड पे हर व्यू का कितना सीपीवी जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैं तो बताता हूँ। अब देखो कई कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें बहुत ही फालतू टाइप की एड्स होती है, जैसे मोटिवेशन हो गया, वहां पे पैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे मोटिवेशन के चैनल पे कैसी एड्स दिखेगी, मोटिवेशन के रिलेटेड एड्स दिखेगी, फालतू एड दिखेगी। बट फाइनेंस वाले चैनल्स हो गए, फॉर एग्जांपल चैनल हो गए बिजनेस वाले, एजुकेशन वाले, वहां पे लोग सीपीवी ज्यादा रखते हैं। क्यों ज्यादा रखते हैं? क्योंकि उनका मार्जिन ज्यादा होता है। कोई मेरा कोर्स है, कोर्स का प्राइस है मान लो 50,000, एक बार एक को बेच दिया, कितना कमा लिए? 50,000। तो मैं वहां पे 1-2 रुपए से मतलब क्या है, मैं वहां पे 10 रुपए सीपीवी डाल दूंगा, 10 रुपए डालूंगा नहीं, मतलब मान लो एवरेज लगा लो 10 रुपए, मान लो 1 रुपए सीपीवी जा रहा है, 2 रुपए जा रहा है, मुझे कोई फर्क है नहीं है। मैं 1000 व्यूज पे मुझे एक कोर्स बिक रहा है, 1000 व्यूज पे तो तुमने स्पेंड कितना कर दिया 1 रुपए के हिसाब से? 1 रुपए सीपीवी जा रहा है, 1000 लोग को दिखाने पे एक कोर्स बिक रहा है, स्पेंड कितना? 1000। 1000 रुपए खर्च करके अगर मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ तो नुकसान क्या है? तो वही चीज है। तो सीपीवी कई केसेस में बढ़ जाता है जब तुम्हारी कैटेगरी बहुत अच्छी हो, और उन्हीं कैटेगरी के यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जो होते हैं ना डांस वाले चैनल, उनमें कोई पैसा नहीं है, डांस, मोटिवेशन, भक्ति, कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उनपे कोई बिड मारता ही नहीं है। बिड मारते कैटेगरी वाइज। जैसे तुम, एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मेरा गूगल की सर्च एड का एग्जांपल लेके चलते हैं। बिड 9 रुपए से लेके 10 रुपए, तुमने देखा होगा 9 रुपए, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 की भी बिड्स होती है, ठीक है। अब मेरा एक फॉर एग्जांपल एक कोर्स है, ठीक है, टैली का कोर्स है, मान लो 5000 का प्राइस है, तो मैं कितनी बिड रखूंगा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50, 60, 100, इतनी तो बिड रखूंगा, इससे ज्यादा क्या ही रखूंगा, ठीक है। और मुझे पता यार क्लिक करने से कोई कोर्स बिकेगा मेरा? नहीं बिकेगा, क्लिक करने से नहीं बिकेगा ना। आखिरकार जब लीड आएगी मेरे पास, कॉल करूंगा तब जाके होगा ना। 7, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, 7 क्लिक जब हुए तो एक बार बंदा मेरे लीड पे आ जाए, एक बार एक लीड आएगी, 7 क्लिक पे एक लीड, कई बार क्लिक फालतू में भी हो जाता है ना। तो 7 क्लिक पे मुझे आएगी एक लीड, और हर 5 क्लिक पे मुझे क्या मिलेगा? हर 5 लीड पे मुझे एक कोर्स बिक रहा है, क्योंकि लीड का मतलब कोर्स बेचना नहीं है ना, लीड तो खाली इंक्वायरी है, ठीक है। तो एक चीज समझो, एक क्लिक पड़ा तुम्हें 30 रुपए का, और तुमने हिसाब लगाया कि हर 7 क्लिक पे एक लीड आ रही है, क्या आ रही है? कॉस्ट कितनी होगी? 7 या 21, 210 रुपए एक लीड की कॉस्ट होगी, यही हो गया ना? नहीं, कोर्स खरीद नहीं ना, लीड आई है, इंक्वायरी आई है उस पर्सन के तुम्हारे पास, पूछ रहा है, एक बंदा पूछ रहा है, 7 बार क्लिक हो रहा है, ये देखो 7 बार ऐसे यूजर क्लिक कर दिया, मतलब 7 अलग अलग लोगों ने क्लिक कर दिया, मैं कट कर दिया, क्या क्लिक का कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे 7 मैं मान के चल रहा हूँ, 7 क्लिक पे मुझे क्या मिल रही है? एक लीड, और एक क्लिक कितने का पड़ रहा है? तो 7 या 21, एक लीड की कॉस्ट क्या आगे? 210, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ हर 5 लीड पे हर एक मेरा कोर्स बिक रहा है, जिसका प्राइस है 5000, ठीक है। ज्यादा मैं 4000 भी लगा लो, चलो, जिसका प्राइस है 4000। तो मुझे स्पेंड कितना करना पड़ा? 210 एक लीड का, 5 लीड का कितना हो जाएगा? 1050। 1050 मैंने किस पे लगाए? एड पे लगाए, और कमाई कितने? 4000। 4000 का कोर्स है ना, 4000। तो इस तरह से कैलकुलेशन, यहाँ पे तो बहुत कम बिड जा रही है, 30-40, कितना जा रहा है? बहुत कम जाएगी, क्योंकि मेरा मार्जिन ही नहीं है उतना। लेकिन वहीं अगर मेरा प्रॉपर्टी वाला केस हो गया, इंटीरियर डिजाइन वाला केस हो गया, वहाँ पे मार्जिन बहुत तगड़े है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में क्या मैं बिड हाई नहीं रखूंगा? बिल्कुल हाई रखूंगा भाई। मुझे पता है एक मेरा फ्लैट बिक गया, डायरेक्टली मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, सीधा है ना। तो मैं वहां 30-40 से सोचूंगा, मैं वहां 300 रुपए बिड डाल दूंगा, मैं वहां 400 डाल दूंगा, 200 डाल दूंगा। अगर एक चीज गणित समझो, मुझे मान के चलो मैं रेयर केस लगा रहा हूं, मुझे 150 रुपए क्लिक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? और मैं यहाँ पे भी रेयर केस मान रहा हूँ, हर 10 क्लिक पे मुझे एक लीड मिल रही है, हर 10 क्लिक पे मुझे क्या मिल रही है? एक लीड। तो टोटल कॉस्ट कितनी एक लीड की? 1500 लीड की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब देखो लीड यहाँ पे मान लो 50 लाख का फ्लैट बेचना आसान नहीं है ना,
क्योंकि फॉर एग्जांपल लीड के पास पैसा नहीं है, लीड को ईएमआई करवानी है, लीड को लोन लेना है, बड़ी सारी सिचुएशन हो सकती है। मैं रेयर केस मान के चल रहा हूँ, हर 150 लीड में मेरा एक प्रॉपर्टी बिकती है, हर 150 लीड में भाई 150 मल्टीप्लाई बाय 1500, 15 22,500 रुपए मैंने स्पेंड किया एड्स पे एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए। पूरा मैंने तुम्हें कैलकुलेशन बता दी। और बताओ, इस तरह से कोई गणित लगा, ऐसे ही हम लोग गूगल एड पे जाते हैं, पहले गणित लगाना पड़ता है कि हम प्रॉफिट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 22,500। अब मुझे क्या दिक्कत है, अगर मैं 2 लाख का फ्लैट बिक रहा है, 1 लाख का भी फ्लैट बिक रहा है, मुझे नुकसान क्या है? मैं चलाऊंगा एड, मैं 300 क्या मैं 400 रुपए भी बिड दूंगा। तो ये गणित चलता है, आए समझ में? तो ये गणित भी हमें आना चाहिए। अब मेरा मार्जिन फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पे 500 रुपए का, मैं कहाँ 10 रुपए से ज्यादा क्लिक दूंगा? क्योंकि भाई 500 में मुझे मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, मुझे शिपिंग देखनी है, बड़ी सारी चीजें देखनी है, तो वो भी लगा के चलना है तुम्हें गणित, ठीक है? क्योंकि वो नहीं है ना कि मैं 500 मैं गूगल पे लगा रहा हूँ और मुझे सेल आ रही है 250 की, -250 पे हो तुम। अगर 500 लगा के तुमने कमाए 1000 रुपए तो प्रॉफिट में हो? क्यों? खर्चा नाम की चीज होती है ना। 500 लगा के तुमने कमाए 1000 रुपए, रुको 500 लगा के तुमने कमाए 1000 रुपए, 500 गूगल पे लगाए, वो तो नेगेटिव ही है ना, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तुमने कमाई कितने एक्चुअल में? 500। अब क्या 500 में सैलरी देनी है, रेंट देना है, मुझे खर्चा देना है, मैन्युफैक्चरिंग देनी है, तो सिर्फ हो जाएगा 500 में? नहीं होगा ना। तो ये सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में इसलिए कहते हैं गूगल पे पैसा खर्च होता है, इसका कारण है फालतू क्लिक्स का आना, फालतू व्यूज का आना, बहुत सारे कारण है। तो क्लिक अभी तो आप लोग करते क्या हो, सिंपली आपने टाइप किया फॉर एग्जांपल अमेजोन, एक नॉर्मल यूजर की तरफ से जा रहा हूँ, अमेजोन गूगल पे सर्च करते हो, आप अमेजोन यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आपकी तरफ से तो कुछ नहीं गया, सामने वाला ऐड चला रहा है, सामने वालों को क्लिक का पैसा देना पड़ रहा है, आपका तो कुछ नहीं गया जेब से भाई। तो सामने वालों को क्या क्या दिक्कत है? वो तो फालतू करेगा, वो तो आपके पैसे बर्बाद करेगा। वो तो ये चाहते हैं कि आके क्लिक करके मेरे को ये देखो, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, क्या कुछ लिया अभी तक मैंने? नहीं, फालतू पैसा खराब। ये स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं, इनका दूसरे नंबर पे आ रही है वेबसाइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल तुमने देखा जब तुम टाटा प्ले पे ऐड चला रहे थे तो एयरटेल भी दिख रहा था। अब तुम्हें पता चल रहा है यार, एयरटेल जब तुम सर्च कर रहे हो टाटा प्ले न्यू कनेक्शन, ठीक है, तुम्हें ऐड स्पॉन्सर्ड में क्या दिख रहा है? एयरटेल। अब तुम एयरटेल का भी सामान ले सकते हो, एक बार इंक्वायरी तो करके देखो मैं, तो एयरटेल पे क्लिक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक एसईओ लिस्टिंग तो कहाँ आएगी? नीचे आएगी ना ऐड के बाद। तो चांसेस, मुझे तो कस्टमर से मतलब है, चाहे वो एसईओ से आई हो ऐड से आए। अब ऐड से तुम्हें पता है ऐड हमेशा टॉप पे दिखेगी, तो अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पे ऐड चला दो और उनके भी क्वेरीज को तुम अपनी क्वेरी बना लो। अमेजोन पे कहीं कोई दूसरा बंदा ऐड ना चला रहा है अमेजोन कीवर्ड पे, इसलिए अमेजोन ऐड चला रहा है। अगर दूसरे बंदे ने ऐड चला ले तो यूजर कहाँ चला जाएगा? उस पे चला जाएगा। मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल होस्टिंगर, आप देखो होस्टिंगर खुद ऐड चला रहा है, होस्टिंगर देखो, होस्टिंगर .in पे भी ऐड चला रहा है और .com पे भी चला रहा है। तो बिल्कुल करते लोग ऐसा, कहीं गोडैडी वाला ऐड ना चला दे, कोई दूसरा ऐड ना चला दे। मैं सर्च किया गोडैडी, सारे लोग अपने ब्रांड कीवर्ड पे ऐड चलाते हैं, ये देख लो। फ्लिपकार्ट, सारे लोग कर रहे हैं, कोई वो नई चीज नहीं है। कोई भी ब्रांड उठा लो, नायका.com और नायका फैशन दोनों ने चला रहे हैं। नायका मैन, ये भी कुछ नया आ गया क्या? ये देखो हर तरह की नायका पे ऐड चलते हैं, नायका कीवर्ड पे, ठीक है। अब देखो ऐड चलाने से पहले मोटा मोटा तुम्हें ये करना होता है, गूगल ऐड अकाउंट को किससे लिंक कर लेना? यूट्यूब से लिंक कर लेना, सबसे बेनिफिट है। एक बंदे ने, बताता हूँ ना, एक बंदे ने तुम्हारे यूट्यूब पे वीडियो को व्यू किया बट वॉच नहीं किया, व्यू किया बट, गलत बोल रहा हूँ, व्यू किया बट लैंडिंग पेज पे नहीं गया, वीडियो को स्किप कर दिया, तुम दोबारा उसे ऐड दिखाना चाहोगे ना? है, तुम अगर डायरेक्टली यहाँ से ऐड चलाओगे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुमने यूट्यूब को किससे लिंक किया हुआ है, तो तुम जिन लोगों ने तुम्हारी ऐड को व्यू किया है, स्किप किया, उन्हें दोबारा दिखा सकते हो। तो ये बेनिफिट है लिंक करने का। लिंक नहीं भी करोगे ऐड तब भी चलेगी, लेकिन बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, ठीक है।
कैसे करते हैं, ऑप्शन अलग अलग होंगे, देख लेना कहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आ रहा है। मोटा मोटा मैं तुम्हें ऑप्शन बता देता हूँ कहाँ जाना है तुम्हें। टूल्स एंड सेटिंग, शेड, लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन देखना। क्या देखना है तुम्हें, लिंक्ड अकाउंट या ऑडियंस मैनेजर के अंदर भी तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। मैं तुम्हें लिंक्ड अकाउंट के थ्रू बताता हूँ। लिंक्ड अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन ऑडियंस मैनेजर के अंदर भी हो जाएगा, बट मैं लिंक्ड अकाउंट देखना चाहता हूँ। एक तो नए इंटरफेस में ना थोड़ा मुश्किल हो गया देखना। ऑडियंस मैनेजर यहाँ पे भी है, शेड लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर होता है। यहाँ पे चले जाओ, देख लो ऑडियंस मैनेजर, डेटा सोर्सेस, नीचे आ जाओ, यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब सेम गूगल आईडी पे होना चाहिए। मतलब तुम्हारा यूट्यूब भी किस आईडी पे होना चाहिए, इसी। अगर नहीं है तो अपने यूट्यूब आईडी को शेयर कर लेना। जैसे कि मैं आ गया यहाँ पे, सेटिंग्स देख रहे हो, परमिशन देख रहे हो, शेयर कर देना। इनवाइट पे जाके जिसको भी शेयर करना है, जिस भी अकाउंट पे गूगल ऐड अकाउंट है, आईडी डाल देना, एक्सेस को मैनेजर कर देना। उस आईडी पे चला जाएगा क्या, यूट्यूब का एक्सेस। फिर वो भी यूट्यूब देख सकता है उस आईडी से भी, और तुम्हारा काम हो जाएगा। सेम आईडी देखो, दो या तो हो सकता है, अगर XYZ पे तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट है, उसका एक्सेस किस, अपने यूट्यूब का एक्सेस दे दो इस आईडी पे। अगर इस आईडी पे गूगल ऐड अकाउंट है तो इस आईडी का गूगल ऐड का एक्सेस किसे दे दो, यूट्यूब वाली आईडी। अब गूगल ऐड का एक्सेस कैसे शेयर करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये देखो, अब उसका ऑप्शन आता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर। देखो अब मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी बस मुझे इतना पता है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, एडमिन ने, ये रहा एडमिन के अंदर एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इससे तुम क्या शेयर कर सकते हो, गूगल ऐड का एक्सेस। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब, क्योंकि होता है ना 10-10 लोग काम कर रहे हैं, सब लोग को मैं अपनी मेन आईडी नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो सारे लोग गड़बड़ कर देंगे। मैं यहाँ पे प्लस पे जाने के बाद मैं उसे उसकी ईमेल आईडी डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे ना एक्सेस के लेवल से हर जगह तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। ईमेल ओनली, बिलिंग, एक बंदा फॉर एग्जांपल मेरा सीए है, क्या सीए को मेरे कैंपेन से मतलब है, सीए को क्या जीएसटी की इनवॉइस भरेगा मेरी ऐड की, क्योंकि ऐड पे 1 करोड़ स्पेंड हो रहा है, 1 करोड़ का 18% जीएसटी भी तुम्हें गूगल को देना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी तुम्हें वापस मिल जाता है, पता है, जीएसटी क्लेम, क्रेडिट, डेबिट, जीएसटी मिलता नहीं है, जेब में नहीं आता तुम्हें, एडजस्ट होता है, अकाउंट में भी नहीं आता, एडजस्ट होता है जीएसटी। ठीक है, इनपुट आउटपुट होता है। मतलब अगर तुम 18 लाख रुपए जीएसटी दे रहे हो, 20 लाख, 50 करोड़, एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी एड्स चलती है, तो जीएसटी को इनपुट डेबिट करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा, सीए वगैरह करेगा। तो सीए को तुम्हारे कैंपेन से मतलब है नहीं है, उसे कितना मतलब है, बिलिंग, बिलिंग के डिटेल्स है, तो वो सारी इनवॉइसेस को डाउनलोड कर ले, सब कुछ कर ले। रीड ओनली, खाली कैंपेन को क्या कर सके, मतलब जो तुम्हारे वो है कि एड पे कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट होता है ना, रीड ओनली। स्टैंडर्ड, सारी चीजें कर सकता है, क्या कर सकता है, एडमिन, सबका बाप, ये और भी एक्स्ट्रा, ये जो स्टैंडर्ड करेगा वो सारा एडमिन भी करेगा, बट एडमिन लोगों को ऐड भी कर सकता है। स्टैंडर्ड लोग को, स्टैंडर्ड के पास सारे ऑप्शन है, कैंपेन बंद करेगा, चालू करेगा, बनाएगा, सब करेगा, बट किसी को एक्सेस नहीं शेयर कर सकता। अगर मैं किसी को अपने टीममेट को दूंगा, मैं क्या दूंगा, स्टैंडर्ड दूंगा, एडमिन कभी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ये मतलब है। बस आज इतना ही करो, अगली क्लास में आगे यूट्यूब का बता दूंगा। ठीक है।